इस प्रेम पत्र एक शॉर्ट फिल्म, उसके प्रीमियर पर पधारे हुए गणमान्य पत्रकारगण, इस फिल्म के स्टार कास्ट, फातिमा प्रोडक्शन के फिरोज़ भाई, इस फिल्म के प्रोड्यूसर मैडम स्वाति एवं अन्य स्क्रू एवं स्टार कास्ट से संबंधित बाकी सभी लोग, हमारी ये पहली लघु फिल्म जो कि श्री केशव दुबे अपने समय के काफ़ी बड़े एक साहित्यिक हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं, तो ऐसे किसी मूर्धन्य साहित्यकार के सानिध्य में मैं भी बड़ा हुआ और हमने भी बहुत कुछ सीखा। लेखन के क्षेत्र में थोड़ा बहुत मेरा भी आज योगदान है। मैं एक स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ और साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ। मेरी कविताएं हैं जो प्रतिबिंब के नाम से अभी वो भी आना चाह रही हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मनोरंजन के क्षेत्र में एक स्वस्थ मनोरंजन की प्रस्तुति भारतीय समाज को, जहाँ पर कि आज इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। OTT चैनल के आने के बाद से एक संचार क्रांति का युग शुरू हुआ, जहाँ पर हम रोज़ देखते हैं कि कई तरह की वेब सीरीज़ हैं। आज जनमानस का मन सिर्फ एक 40 मिनट के एपिसोड को देखने के बाद में वो नहीं मानता, वो उससे ज़्यादा की डिमांड ज़रूर करता है। कुछ ये प्रयास होगा, लेकिन स्वस्थ एवं स्वच्छ साहित्यिक चीज़ों को परोसा जाएगा फातिमा प्रोडक्शन के तले एवं मेरे सानिध्य में और मेरे द्वारा। 1972 में लिखी हुई एक कहानी सबसे पहले धर्मयुग में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक प्रेम पत्र था। और उन दिनों केशव दुबे ने आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी जनमानस के लिए एक संचेतना का संचार करने के लिए उन्होंने एक बनाया था कि हर समय हम और हमारे वयस्क लोग ही सही नहीं होते। कई बार ये होता है कि हम भी हमारे से छोटों से सीखते हैं। मानवीय संवेदना की ऐसी अनुपम प्रस्तुति मैंने बहुत कम उसमें देखी है। एक साहित्यिक पीस के रूप में तो मैं उसे सराहता ही था। कुछ ये हुआ कि ये कहानी इतने मेरे मन में और अवचेतन में बस गई कि मैं ये सोचना शुरू कर चुका था कि मैं कभी अगर समृद्ध होता हूँ, समृद्ध अपने व्यावसायिक क्षेत्र में नहीं, वरन शायद कभी मेरी साहित्यिक समृद्धता उस लेवल तक पहुँचे कि मैं इसके ऊपर में कुछ काम कर सकूँ। आप जानते हैं, और हम लोग कुछ ऐसा एक बायस्ड ओपिनियन भी रखते हैं कि किसी भी पेरेंट का उसका जो पहला बच्चा होता है उसे बहुत प्रिय होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सभी बच्चे हमारे लिए प्रिय होते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी पहली क्रिएशन है तो हमारे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी। आने के पहले से मैं बोल रहा था, यहाँ पर बैठे हुए कोई भी जो कलाकार है जो आपको दिख रहे हैं, उनमें से सभी के ये पहला ही अनुभव है, चाहे वो हमारी कीर्ति मैडम का हो। लेकिन मैं चूँकि एक कलात्मक व्यक्ति हूँ और मैं इन जनरल सोसाइटी में से उस तरह के कैरेक्टर्स को ज़रूर मैं करता रहता हूँ, और मेरी एक प्रयोगवादी सोच है। तो मैडम के अंदर मुझे वो वार्डन बहुत दिनों से जीती हुई लगी, सुनंदा के अंदर मुझे वो बच्ची और वो जो मासूमियत थी वो मुझे लगी। तो फिरोज़ भाई ने मुझे बहुत बड़े बड़े कास्ट भेजे थे, उन्होंने बहुत बड़े और चर्चित नाम भी मुझे भेजे, क्योंकि इन जनरल उनका अपना जो अनुभव है और उनका अपनी जो सोच है, उन्होंने अपनी तरफ से मुझे सबसे बेस्ट देने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो मैडम ही थी इस कैरेक्टर के लिए, इस चरित्र के लिए, और वो सुनंदा थी जो आपके सामने बैठी है। सबका डेब्यू आपके फिल्म से? इन सब का डेब्यू मेरे फिल्म से ही हुआ। मैडम आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा इसमें? जी मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। फिरोज जी का जब मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपको एक रोल करना है, तो मैंने कहा मुझे तो इतना अनुभव नहीं है, शादी से पहले किया हुआ था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको सब करवा देंगे, पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे। तो उसी तरह से इन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया और सब बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे बच्चों की उम्र है हमारी उनकी, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। सर का भी बहुत सपोर्ट था, किस तरीके से एक्सप्रेशन करने हैं, डायलॉग कैसे बोलने हैं। मैम ने भी कई बार बताया कि ऐसे ऐसे आप कीजिए, तो सबके गाइडेंस से बहुत अच्छा अनुभव मिला। ये पूरी हम सीरीज़ लाएंगे, 5-7 पिक्चरों की एक पूरी हम सीरीज़ लाएंगे कथा सागर की तरह। शायद आपने कभी देखा होगा, पहले जब आती थी कथा सागर, रविन्द्रनाथ टैगोर की लघु कहानियाँ, तो आज भी ऐसे दर्शक हैं
मैं ये नहीं मानता कि सब दर्शक आज मनी हाइस्ट और बाकी जो इस तरह के मिर्ज़ापुर और बाकी चीज़ों को देखने वाले ही हैं, लेकिन इस तरह के भी आज के यंग जनरेशन के मुझे लोग देखते हैं, खासकर जो थिएटर पसंद करते हैं। आपने देखा होगा इसमें, क्योंकि मेरा अपना एक जो सोच है वो थिएटर की सोच होती है। इसमें भी आपने देखा होगा कि हमने ये प्रयोग एक थिएटर के हिसाब से ही किया कि पीछे एक आपका डायलॉग चल रहा है, एक वॉइस ओवर चल रहा है, फिर उस मनोविज्ञान को हमने उनके द्वारा, उनके चेहरों के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्योंकि थिएटर में टेक नहीं होते हैं सर, रीटेक नहीं होते हैं। वहाँ पे आप जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो आपको जो करना है वो आपका फाइनल है। तो हम कुछ वैसा ही प्रयास करेंगे और ऐसे इन कथाओं की पूरी एक सीरीज़ लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें दूसरा प्रयास हमारा हो सकता है कि एक बस्ती की मौत हो, तीसरा हमारा कांच घर हो। ऐसा हमारा सोचना है सर। अभी आपका क्या रोल है? मेरा नाम पूर्वा है और मैं ये इसमें सुनंदा का रोल कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा मेरे लिए। लिटरली मतलब जो टीम थे बहुत सपोर्टिव थे। और कुछ यूनिकनेस देखने मिला और जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, बहुत अमेजिंग था मेरे लिए ये एक्सपीरियंस करना। बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा काम करके। मंथन होगा घर करके अभिव्यक्ति कैसी की आपने आंखों में आंसू भी आ गए आपके उस समय देखते सीन में, बहुत काफी मतलब भीग गई आपकी आंखें। हाँ। वो सिचुएशन में आपने क्या अंदर क्या चल रहा था आपके दिमाग में? कुछ नहीं, जस्ट वो फिरोज सर ने बहुत उसके लिए किया था, ट्रेन किया था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वही दिमाग में चल रहा का इस्तेमाल किया था। हाँ, यूज तो किया था। यही मूवी में यही बताया कि जो मासूमियत है ना वो अभी मैं एक्चुअली बोलना इसलिए नहीं चाहता था, उसने सामने से बोलते हैं मिसलिंग इसके। तो ये मासूमियत वही है जो उसमें इनोसेंस है।